दुनिया की लेकिन सबसे ट्रेन में बस 2 या 3 ट्रैक अद्भुत ही क्यों ट्रेन। मैक्सिमम। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, क्योंकि आज हम रिएक्शन देने वाले हैं इंडियन रेलवे ट्रैक पर, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक इंडिया का माना जाता है। तो गाइस हम देखेंगे इस वीडियो में मतलब कि दुनिया का जो सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक तो अमेरिका में है। तो गाइस जो इंडिया का है तकरीबन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक माना जाता है। तो गाइस हम इस देखेंगे मतलब कि इंडिया का जो रेलवे ट्रैक है उसमें कितने मतलब कि जो ट्रेन है वो किस तरह बनाई जाती है और किस शहर में बनाई जाती है और किस फैक्ट्री में बनाई जाती है। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और देखेंगे मतलब कि इंडिया का जो रेलवे ट्रैक है वो कितना बड़ा है। और मतलब कि मुझे तो गाइस लगता है पाकिस्तान से तो सब बड़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो रेलवे ट्रैक है वो हमारा मुल्क भी छोटा है और जो भारत है वो हमसे कई गुना आगे है, आगे निकल चुका है। और उसकी जो ट्रेन फास्ट ट्रेन है वो तकरीबन पाकिस्तान के पास वैसी ट्रेन नहीं है। तो गाइस वीडियो को देखेंगे एंड तक। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं और आप भी देखें हम भी देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअल इंडिया की सारी अच्छा। ट्रेनें बनाई जाती। आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इसी के अंदर सारी ट्रेनें बनाई जाती हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी कोच मैन्युफैक्चरिंग, कोच बेसिकली डब्बे बोला जाता है, उसकी फैक्ट्री है। सारी ट्रेन और लेटेस्ट वाली जो वंदे भारत भी बनी है वो भी यहीं पे बन के निकली है। ट्रेन के जो डब्बे होते हैं उनको वेल्ड करने के लिए रोबोटिक स्पॉट वेल्डिंग मशीन का यूज करा जाता है। यहाँ पे जो मशीन लगी है वो 6 घंटे के अंदर डब्बे के दोनों साइड वेल्डिंग करके डन कर देती है। ये मशीन्स इलेक्ट्रिक करंट जो यूज करके सेम लोकेशन में ही बड़ी शीट्स को वेल्ड कर देती है। इसके बाद उसमें लीकेज टेस्ट होता है कि कहीं से पानी तो नहीं निकल रहा है, कहीं से कुछ और तो भाई यहाँ पे भाई अपना बोतल किसने गिरा है, कहीं से लीक भी हो रहा है। एंड तब ये पेंट की प्रोसेस में जाता है। उसके बाद पूरा सूख के डब्बा हो जाता है एकदम रेडी। क्या आपको पता है इंडियन रेलवे पैसा कहाँ से ज्यादा कमाता है? आप लोगों को लग रहा हो भाई जो टिकट आप खरीदते हो उससे भाई माला माल हो जाते हैं। भाई हाँ, उससे पैसा कमाता है, बट उससे भी ज्यादा पैसा एक साल में इंडियन रेलवेज ऑलमोस्ट 2.4 ट्रिलियन रुपीस कमाता है। इसमें अगर कैलकुलेट करा जाए तो 65 लाख रुपीस पर डे। लेकिन क्या आपको पता है कि जो मेजर पैसा है इंडियन रेलवेज का रेलवे की टिकट से ही जो फ्राइट ट्रांसपोर्ट होता है उससे कमाया जाता है। आप लोग बोलोगे फ्राइट ट्रांसपोर्ट का, यहाँ से सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो पैसा होता है, जो आपकी अमेज़न की डिलीवरीज है, किसी गाड़ी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करी जा रही, गाड़ी के पार्ट्स करे जा रहे हैं, इसमें इंडियन रेलवे सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। जो एड्स आप देखते हैं ट्रेन पे, ट्रेन की टिकट पे, प्लेटफॉर्म पे, इन सबसे 400 करोड़ रुपए कमाता है। फूड एंड केटरिंग से 2200 करोड़ रुपए कमाए जाते हैं। इन्हीं सारी चीजों की वजह से, क्योंकि भाई एड्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, इसीलिए रेलवे की टिकट्स का प्राइस कम जा सकता है। ट्रेन ट्रैक्स कैसे बदलती है? रेलवे स्टेशन में आप नोटिस करो अलग अलग टाइप के ट्रैक्स होते हैं, अलग अलग रेलवे स्टेशन, पासिंग ट्रैक्स, थ्रू ट्रैक्स, सारी चीजें होती है। बट ये बदले कैसे जाते हैं? अब 1 किलोमीटर का ट्रैक बिछाने का कॉस्ट 20 से 22 करोड़ रुपए आता है। और ये तो भाई एक प्लेन ट्रैक का है। पहाड़ या फिर अगर नदी आ गई और पुल वुल कुछ बनाना पड़ गया, ओ हो भाई उसका पैसा बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिसिटी की भी सेटअप कॉस्ट 1 करोड़ से ज्यादा होती है भाई पर किलोमीटर। और आपने नोटिस करो भाई ट्रेन के अंदर भी एक स्टीयरिंग व्हील होता है, बट ड्राइवर भैया मोड़ेंगे क्या? क्योंकि गाड़ी तो मुड़ती नहीं है, गाड़ी नहीं मुड़ती, ट्रैक मुड़ते हैं। उस स्टीयरिंग से ट्रैक मोड़े जाते हैं। लीवर चेंज करने के लिए एक पॉइंट होता है। अब पॉइंट मशीन जो होता है ये ट्रेन की पटरी को बदलता है। ट्रेन के चक्के अगर आप नोटिस करोगे भाई अंदर की तरफ से ऐसे निकले रहते हैं। ऐसे में ट्रैक जिस डायरेक्शन में मुड़ा होता है उसी को ये पकड़ के चलते रहते हैं। ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम, TPWS। जैसे समझ लो आप एक ट्रेन है 100 की स्पीड से अलग से ही भाग रही है मस्त रात में कवर करने के लिए, और जो लोको पायलट होता है उसने रेड सिग्नल मिस कर दिया। जैसे अपनी गाड़ी का होता है रेड सिग्नल पे रोकनी होती है, ट्रेन का भी ऐसी रेड सिग्नल होता है, समझ लो भाई ड्राइवर ने दौड़ा दी। ऐसे में ये सिस्टम आता है काम, ये ट्रेन के ट्रैक में लगा रहता है। एंड आपने देखा होगा एक जाली जैसा फ्रेम होता है, ये सिग्नल के 1 से 1.5 किलोमीटर पे होता है। ऐसे में तुरंत भाई ये ट्रेन तक ये सिग्नल भेजते हैं ताकि भाई ट्रेन की ब्रेकिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए और भाई कोई भी अनहोनी या एक्सीडेंट होने से उसी टाइम बच जाए। जब ट्रेन में इतनी भीड़ होती है तो एक्स्ट्रा डब्बे क्यों नहीं ऐड
दिया था कि एक दो और खींच लेंगे। ट्रेन जब एक सिटी से दूसरी सिटी जाती है तो मेन लाइन से जाती है, लेकिन जब स्टेशन में जाना होता है तो लूप लाइन से होते हुए जाती है, जो प्लेटफॉर्म में से होके जाती है। ऐसे में जो लूप लाइंस होती है इसके पूरे अंदर में ट्रेन को आना होता है। तो काफी लोग जो बोलते हैं भाई ट्रेन के डब्बे बढ़ा दो, अगर आप ट्रेन के डब्बे बढ़ाओगे तो पूरे इंडिया की जो लूप लाइंस है वो आपको चेंज करनी पड़ेंगी, और उससे लंबी अगर बन गई ट्रेन तो भाई एक दो डब्बे गायब ना हो जाए। तो इसीलिए भाई पैसेंजर ट्रेन जितने लूप लाइन में आ सकती है बस उतनी ही लंबी हो सकती है। क्या आपको पता है अगर ट्रेन की पटरी टूट जाए तो उसको फिक्स कैसे करा जाता है? आपको ये बात शायद ना बताओ, बट ट्रेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेन की पटरी होती है, क्योंकि जब गाड़ी सड़क पे चलाते हो सड़क में कोई नोटिस भी नहीं करता, हाँ भाई सड़क है, नॉर्मली किसको फर्क पड़ता है, बट भाई ट्रेन में ऐसा नहीं है। और क्या आपको पता है कि भाई अगर पटरी टूट जाए या खराब होने वाली हो तो पता कैसे चलता है? तो ऐसे में उनका ख्याल रखने के लिए एक अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर मशीन का यूज करा जाता है। आपने शायद देखा होगा एक छोटी सी गाड़ी चलती है ट्रैक्स पे जिसमें 2-3 लोग बैठे रहते हैं, तो उसके ऊपर से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं, और जितनी वेव्स भेजी अगर उतनी वापस नहीं आती इसका मतलब कुछ गड़बड़ है भाई। और अगर हल्का सा भी फॉल्ट होता है तो उसको भाई इमीडिएटली फिक्स करना होता है, क्योंकि एक छोटा सा फॉल्ट भी एक बड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकता है। देखो हमने आपको बता दिया कि भाई अगर ट्रेन की पटरी टूट गई या डैमेज हो गई है तो उसको पता कैसे करा जाता है, बट अगर वो टूट जाए या डैमेज हो जाए तो उसका एक अलग तरीका होता है। जैसे अगर आपके घर की लोहे की चीज टूट गई, आपको उसको लेके जाना पड़ेगा वेल्डिंग शॉप पे, वहाँ पे भैया होंगे अपना चिंगारी मारेंगे, फिर जाके वो ठीक काला चश्मा लगा के अपना फिक्स करेंगे। अगर ट्रेन की पटरी के साथ ही हो जाए तो ऐसा नहीं करा जा सकता। इतनी बड़ी पटरी दुकान भी नहीं ले जा सकते भाई, इसके लिए क्रेन लानी पड़ती है। कभी किसी पहाड़ के पास या नदी के पास या पटरी टूट गई तो वेल्डिंग मशीन भी वहां ले जाना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस करी जाती है। इसमें होता है कि एक सांचा सा होता है, उसको टूटी हुई जगह पे सेट करते हैं और उसको मिट्टी से सील कर दिया जाता है। इसके बाद इसमें थर्माइट मिक्सचर डाला जाता है जो एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड से मिलके बनता है, और इसको मैग्नीशियम वायर से जला दिया जाता है। इसी से आयरन की जो पटरी होती है उसके सारे जोड़ डन कर दिए जाते हैं। इसके बाद इसको ठंडा करके हटा दिया जाता है, जो अनइवन आयरन है उसको घिस के इवन कर दिया जाता है। आपने नोटिस करा हो भाई जो ट्रेन की पटरी के साथ पत्थर पड़े यार वो सारे एक ही शेप के हैं, कोई स्क्वायर पत्थर नहीं है। तो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी, मतलब कि इसमें बताया गया कि जो मुझे तो गाइस वो वाला पार्ट पसंद बहुत आया, क्यों जिसमें वो जब उसकी जो पटरी है और डैमेज हो जाती है और ट्रैक है, मतलब कि उस ट्रेन का जो ट्रैक होता है वो जब डैमेज हो जाता है तो उसमें एलुमिनियम और बहुत से मतलब कि वेल्डिंग के थ्रू वो उसको बनाते हैं, मतलब कि इतना बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है। और मुझे वो भी पसंद आई, मतलब कि जो ट्रेन वाले हैं वो मतलब कि सामान जो है, मतलब कि आप टैंक कह सकते हैं, ट्रक कह सकते हैं, उसको मतलब कि उसको ले जाने में बहुत पैसा कमाते हैं। मैंने तो गाइस सोचा था कि इतना आवाम जो है मतलब कि भारत की सफ़र करती है ट्रेनों में, और हमने मूवी में भी देखा है मतलब कि वहाँ पर बहुत से लोग ट्रेन पर रश होता है और बहुत से मतलब कि वीडियो मुझे तो गाइस बहुत ही अच्छी लगी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी क्या करें। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो गाइस वीडियो बहुत ही अच्छी थी, मैंने नहीं सोचा था मतलब कि ऐसा हो सकता है। पाकिस्तान के पास ट्रेन है लेकिन जो भारत है वो तरक्की कर रहा है, मतलब कि आगे बढ़ रहा है, उसके पास बहुत सी चीज़ें इस वक्त मौजूद है। और ट्रेन जब बन रही थी तो मुझे वो पार्ट बहुत ही अच्छा लगा। तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।